सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक बहती नदी की ताकत को बिना किसी बिजली या फ्यूल के एक बहुत पुरानी भूली बिसरी टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल में लाया जा सके। आज हम एक ऐसे ही कमाल के प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं जिसने बिल्कुल यही कर दिखाया है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे की जो असली वजह है ना, वो इसी एक भावना से जुड़ी है। सोचिए, एक छोटी सी नदी जो खेतों में जान डाल सकती है, लेकिन उसका सारा का सारा पानी बस यूं ही बहकर बेकार हो रहा है। बस इसी बर्बादी को देखकर यह पूरा आइडिया पैदा हुआ। तो प्रॉब्लम तो एकदम साफ है, पानी की बर्बादी। लेकिन इसका हल इतना सीधा क्यों नहीं है? क्यों ना बस एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक पंप लगा दिया जाए? जैसा कि हम आगे देखेंगे, असली चुनौती तो यहीं से शुरू होती है। अब देखिए, जो नॉर्मल तरीका होता है उसमें क्या दिक्कतें हैं। एक बिजली का पंप लगा लो, लेकिन वो तो तभी चलेगा ना जब बिजली होगी, और यहां तो बिजली दिन में बस 6 घंटे आती है। तो मकसद कुछ और ही था, कुछ बड़ा। एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो 24 घंटे 7 दिन चले, जरा भी पोल्यूशन ना करे, और सबसे बड़ी बात, किसी पर निर्भर न हो, पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो। तो जब आज की टेक्नोलॉजी काम नहीं आ रही, तो इसका जवाब कहाँ मिलेगा? जवाब मिला इतिहास में। एक ऐसा आइडिया जो सैकड़ों सालों से हमारे बीच मौजूद है। ये कोई नया आविष्कार नहीं था, बल्कि एक भूली हुई लेकिन पूरी तरह से टेस्टेड टेक्नोलॉजी को वापस जिंदा करने की एक कोशिश थी। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन उपाय हमारे बिल्कुल सामने ही छिपे होते हैं, बस नजर डालने की देर है। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसे हकीकत बनाना एक बिल्कुल अलग ही चुनौती थी। चलिए देखते हैं कि इस वाटर व्हील को बनाने में क्या-क्या करना पड़ा। देखिए, डिजाइन भले ही पुराना था, पर जो सामान इस्तेमाल हुआ वो एकदम मॉडर्न था। इसे मजबूत और लंबे समय तक टिकाऊ बनाने के लिए लकड़ी की जगह लोहे के पंखों का इस्तेमाल किया गया। मतलब ये पुराने ज्ञान और नई तकनीक का एक शानदार कॉम्बिनेशन था। और यहीं पर सामने आई पहली और सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। सोचिए, पहिया तो घूमेगा, उसे घूमना ही है, लेकिन जो पानी का पाइप है उसे अपनी जगह पर फिक्स रहना होगा। अगर वो भी पहिए के साथ घूमने लगा तो जो डिलीवरी वाला पाइप है वो तो पूरा उलझकर गांठ बन जाएगा। तो इस पहेली को सुलझाना सबसे जरूरी था। और इसका हल हैरान करने वाला लेकिन बहुत ही आसान था। एक स्मार्ट बेरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। इससे हुआ ये कि घूमने वाला पहिया बिना हिले डुले अपनी जगह पर खड़े पाइप से अलग हो गया। ये एक छोटा सा जुगाड़ था, पर इतना जरूरी कि इसके बिना पूरा डिजाइन ही फेल हो जाता। ठीक है, तो पहिया घूम रहा है और पानी का पाइप एक जगह स्थिर है। लेकिन सवाल यह है कि यह बिना बिजली के पानी को ऊपर की तरफ कैसे फेंकता है? इसका सारा राज पहिए के अंदर छिपे हुए घुमावदार पाइप में है। तो आखिर ये काम कैसे करता है? इसका तरीका ना बहुत ही आसान है। देखिए, जैसे ही पहिया घूमना शुरू करता है, वो अपने अंदर लगे पाइप में पहले थोड़ा पानी भरता है और फिर थोड़ी हवा फंसा लेता है, फिर पानी, फिर हवा, ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहता है। अब होता यह है कि पानी के टुकड़ों के बीच में जो हवा फंसती है ना, वो दब जाती है, मतलब कंप्रेस हो जाती है। और बस यही दबी हुई हवा एक जोरदार धक्का मारती है और पानी को बिना किसी बाहरी मदद के पाइप में ऊपर की ओर धकेल देती है ना कमाल का? एकदम सिंपल लेकिन बहुत असरदार। जैसा कि इसे बनाने वाले ने खुद बताया, ये 2 ताकतों का मेल है। एक तो पानी की अपनी रफ्तार और दूसरा उस फंसी हुई हवा का प्रेशर। ये दोनों मिलकर बिना किसी बाहरी एनर्जी के एक जबरदस्त पंपिंग एक्शन बना देते हैं। तो डिजाइन तैयार हो गया, पहिया बन गया और इसके पीछे की साइंस भी समझ आ गई। अब वक्त था असली इम्तिहान का। क्या ये सच में नदी के बहाव में काम करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल था, जिसके जवाब पर 7 दिनों की मेहनत टिकी थी। थ्योरी में तो सब ठीक था, पर क्या ये असल में 400 फीट से भी ज्यादा लंबे पाइप को भरने और पानी को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए काफी प्रेशर बना पाएगा? और फिर इंतजार शुरू हुआ। पहिया घूमने तो लगा, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं था। बस पाइप से हवा निकलने की फूंक फूंक की आवाज आ रही थी। पाइप इतना लंबा था कि उसे भरने में ही कई मिनट लग गए, और हर गुजरते पल के साथ धड़कनें तेज हो रही थी। फिर उम्मीद की पहली झलक दिखाई दी। हवा की आवाज के बीच दूर से पानी के आने की एक हल्की सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये एक इशारा था कि सिस्टम काम कर रहा है और पानी अपने रास्ते पर है। और फिर वो पल आ ही गया, सफलता का पल। इतनी लंबी, इतनी कड़ी मेहनत के बाद फाइनली पाइप के मुंह से पानी की पहली धार फूट पड़ी। ये सच में एक जीत थी। तो ये एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा। अब समझते हैं कि इस कामयाबी का असली मतलब क्या है और इससे क्या सीखा जा सकता है। और नतीजा? अरे वाह, ये तो काम कर गया।
बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक पानी रुक रुक कर बाहर आ रहा था। पहले हवा का एक बुलबुला, फिर पानी की एक धार, बिल्कुल वैसे ही जैसा फिजिक्स ने बताया था। और इसकी ताकत को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिर में इस पंप ने पानी को 500 फीट से भी ज्यादा दूर तक फेंक दिया। सोचिए, खेतों की सिंचाई के लिए यह कितनी बड़ी दूरी है। और ये सब कुछ हुआ बिना एक बूंद पेट्रोल या 1 वॉट बिजली के। आखिर में ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पंप नहीं है, ये एक सोच का सबूत है। ये हमें दिखाता है कि कभी-कभी भविष्य की मुश्किलों के सबसे अच्छे और टिकाऊ हल हमारे बीते हुए कल में ही छुपे होते हैं। बस उन्हें फिर से ढूंढ निकालने की जरूरत है।